जैसे बिलियन सोलर से मिलाओगे आप बिलियन, तो जाके एक गैलेक्सी बनेगी। फिर बिलियन गैलेक्सीज मिला दो, एक लोकल ग्रुप बनता है उससे। फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो, अब है एक और बिलियन। और जब ऐसे 5-6-12 बिलियन लगा लोगे, तब जाके हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता है कि भाई अभी इतना यूनिवर्स है ढूंढने को, और पक्का है, पर अभी तक तो इतना ही पता है कि इतना ढूंढना है। मैं कहा जब इतना है अभी ढूंढने को, तो रहने दो फिर। चले अब भैया घर को, मिल गई सजा। लेडी एंड जेंटलमैन, एम एंड यू आर मेंटल मैन। आज का जो टॉपिक है वो है छिछोरा अभिषेक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों में से किसी ने लड़की छेड़ी है? और लड़की छेड़ दो तो क्या हाल होता है? आज का जो टॉपिक मैंने बताया ये स्क्रिप्टेड है, और आज की जो टॉपिक है वो छिछोरा अभिषेक है। तो शुरुआत करते हैं, एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो एक बार मैं एक समय में कॉलेज में पढ़ता था, तो उस टाइम मैंने एक लड़की को छेड़ दिया था। और लड़की छेड़ना तो फिर आप लोग तो पता ही है, लड़की को छेड़ दे तो क्या हाल होती है। वो भी कोई साधारण लड़की मैंने नहीं छेड़ी थी, प्रधान की बेटी को मैंने छेड़ दिया था। और मैं उस टाइम में छेड़ के थोड़ा उन्हें उल्टा सीधा बोला और छेड़ छाड़ के मैं घर चला आया। और घर पे आराम से खा पी के सो गया, ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं है। तो जब मैं लड़की छेड़ रहा था तो प्रधान का जो लेफ्ट हैंड था उसने मुझे छेड़ते हुए देख लिया था। जब उसने देख लिया था तो वो अपने घर पे गया और अपनी मालिक अपने प्रधान से बोला कि सर आपकी बेटी को फलाने के लड़के ने छेड़ दिया। प्रधान तो गर्म हो गए, अरे यार किसी की बेटी को छेड़ दे तो कैसा महसूस करेगा, वो तो गर्म ही हो जाएगा। प्रधान गर्म हो गए और तुरंत अपनी बेटी को बुलाए। बोली कि पूजा, बोली कहाँ पापा आ रहा हूँ। बोला कि फलाना का लड़की ने तुमने छेड़ दिया। अब ये फलाना क्या होता है? लड़की कह रही है ये फलाना क्या होता है पापा? तो प्रधान ने बोला अरे बेटी, मतलब उसका जिसने छेड़ा था, जिसका उसके पापा का नाम कलवाड़ी था। बोला कि कलवाड़ी के बेटे ने आपको छेड़ा है क्या? बोली कि हाँ पापा। इतना तो सुनते ऊपर से लेके सर तक तो खून उबलने लगा, गुस्सा हो गए। अरे इतनी हिम्मत कैसे छेड़ दिया उसने? रुक जा भी बताता हूँ। तो
प्रधान ने बोला कि जो उसके घर पे काम करता था, बोला कि गाड़ी निकाल, अभी चलते हैं, हिसाब करके आते हैं। और उसके घर पे जो काम करता था वो भी थोड़ा ऊंचा सुनता था। प्रधान ने बोला कि हिसाब करके आते हैं, और ये सोचा पेशाब करके आते हैं। बोला कि मालिक चले जाओ ना, फिर सारा जमीन तो खाली है, आपका ही तो जायदाद है, चले जाओ कहीं पे करके चले आओ। बोला कि साले इतना मारूंगा अभी सही से सुनने लगेगा, मैं बोल कुछ और रहा हूँ तो सुन कुछ और रहा है। मैं कह रहा हूँ गाड़ी निकाल। अच्छा गाड़ी। और वो भी गाड़ी निकालता है तो वो साइकिल निकालता है। और साइकिल क्यों निकालता है? क्योंकि साइकिल का नाम ही गाड़ी था। तो अच्छा ठीक है, तो गाड़ी निकाली भाई, साइकिल। बोला कि बैठ चलते हैं। प्रधान तो गुस्से में थे एकदम लबालब। तो भाई दोनों साइकिल से गए घर पे कलवाड़ी के, जिसने उनकी बेटी को छेड़ा था। तो पहुंचे और बुलाने लगे, कलवाड़ी, ओए कलवाड़ी। घर में सारे बैठे थे, कोई सुन ही नहीं रहा था। तो 2-4 बार तो बुलाए, कोई नहीं सुना। हाय, एक तो गुस्सा भी आ रहा है, ऊपर से कोई सुन भी नहीं रहा है। बहुत तेज गुस्सा लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। और कि जो प्रधान के साथ जो आदमी आया था, जो उनके घर पे काम करता है, बोला कि तू बुला। वो 2-4 बार बुलाया, अलमारी, ओए अलमारी। प्रधान सुन के चौंक गए, कहने लगे साला कलवाड़ी नाम है तो अलमारी बुला रहे हैं। दे कान पे, 2-4 कान पे लगाए उसके। बोले कि साला नाम कलवारी है और बुला तो अलमारी रहा है। 2-4 लगाने के बाद फिर अच्छा ठीक है मालिक बुला रहे हैं, गलती से निकल गया। बोला साला गुस्सा मेरे को लगा है। प्रधान ने बोला गुस्सा मेरे को लगा है, और गुस्सा तुझे ना समझ जा रही है। अनकंट्रोल तो मैं ना हूं, तू अनकंट्रोल क्यों हो रहा है भाई? उसने बुलाया 2-4 बार कि कलवाड़ी, ओए कलवारी। कलवारी बाहर आता है और कहता है, अरे कौन है कुत्ता चिल्ला रहा है? अब देखो, अब प्रधान का गुस्सा तो डबल हो गया भाई, डबल सेंचुरी। प्रधान ने कहा, साला मैं कुत्ता दिख रहा हूँ? इतना हट्टा कट्टा जवान तेरे सामने खड़ा हूँ मैं, बॉडी शॉडी, प्रधान भी हूँ मैं, साला कौन सी एंगल से कुत्ता दिख रहा हूँ मैं? साला आ जा, फिर अब भी बताता हूँ कौन कुत्ता है। तो जैसे ही कलवाड़ी बाहर आता है, वैसे प्रधान को देखता है। प्रधान को देखकर तो भाई गांव के प्रधान हैं तो कौन नहीं पहचानेगा। देखते ही, अरे प्रधान जी आप लाइए कुर्सी। प्रधान तो गुस्से में था, अरे नहीं कुर्सी नहीं चाहिए मुझे, बस तू खड़ा होके बात कर, अभी मैं गुस्से में हूँ, कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। बोला कि प्रधान जी क्या हो गया? बोला कि तेरा बेटा कहाँ है, उसे बुला, तुझसे बात नहीं करना, उससे बात करना है मुझे। कलवाड़ी तो चौंक गया, बोला कि मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे का नाम था अभिषेक। बोला अभिषेक बेटा इधर आओ। बोला हाँ पापा आ रहा हूं मैं।
तो उसका बेटा आता है और बोलता है क्या हुआ पापा। तो उसका बेटा भी प्रधान को देखकर नमस्कार करता है, लेकिन प्रधान बोलता है साले अपनी नमस्कार को ना अपने पिछवाड़े में डाल ले तू, साला ऐसा मार मारूंगा ना जिंदगी भर नहीं भूलेगा तू। उसका पापा सोचने लगा अरे क्या हो गया प्रधान, आज गुस्से में क्या बात हो गई। तो प्रधान ने गुस्से में कहा कलवारी, अगर तुझे गांव में रहना है तो सही तरीके से रहे, वरना उठा के कूड़े में डाल के सीधा नाले में फेंक दूंगा। बोला कि क्या हुआ प्रधान जी, कुछ बताएंगे। बोला कि इसने मेरी बेटी को छेड़ा है। अब बताओ यार, कलवारी भी गुस्सा हो गया, साला लौड़ियाबाजी करता है। अभी बताते हैं, दो चार घूंसा दिया उसको, फटाफट फटाफट। फिर बोलता है बोल क्यों छेड़ा। बोला कि पापा थोड़ा सा मन कर रहा था छेड़ने का, इसलिए छेड़ दिया। अब बिना मन का कोई थोड़ी ना छेड़ता है। बोला कि अभी रुक जा, लेके आया डंडा घर से, डंडा निकाला और पीटने लगा। जैसे ही पीटता 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 गया, वो चिल्लाता गया, तब तक एक और आ गया उनके घर पे। उसने बोला अरे वाह एक कलौड़िया। पलट कर देखा, वो अपनी बेटी के साथ आया हुआ था। अरे अब तुझे क्या हो गया। अरे तेरे बेटे ने हमारी बहू को छेड़ दिया है। अब बताओ, एक केस तो खत्म ना हुआ, दूसरी केस तैयार हो गई। गुस्सा बढ़ता गया। जैसे ही कलवाड़ी का गुस्सा बढ़ता गया, वैसे ही डंडा भी बरसता गया उनके। तो अच्छा ठीक है, कलवाड़ी ने उनसे माफी मांगी। तो माफी मांगकर जैसे ही प्रधान जाने लगे, जैसे एक बहुत गरीब परिवार से आया और उसकी बेटी का हाथ टूटा हुआ था। हाथ टूटा हुआ था और उसका भी मैटर खड़ा था। वो भी उनके द्वार पे जाके पहुंचा कलवाड़ी के। बाप रे! बोला कहो कलवाड़ी भैया, देखकर हैरान हो गए, अरे क्या हुआ साहब, आज हमारे दरवाजे पे कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल तो है ना। अरे भैया कलवाड़ी, कैसे कुशल मंगल होगा, ये जब तक आपका छिछोरा अभिषेक जिंदा है ना, तब तक गांव की लड़कियां सुरक्षित ना है भैया। अरे क्या हो गया। वो गरीब बेचारा बोलने लगा कि भैया हमारी बेटी का इसने तोड़ दिया। कलवाड़ी हैरान हो गया, अरे क्या तोड़ दिया। कलवाड़ी मन में सोचने लगा कहीं इसने उल्टा सीधा तो नहीं तोड़ दिया कुछ। रुक जा साले, अभी तुझे बताता हूँ ये तोड़ फोड़ का। फिर उसको पीटने लगे, अपने बेटे को मार पीट करने लगे, मारने लगे। तब तक उसका बेटा बोला कि अरे पापा उसका हाथ टूट गया गलती से। तुरंत हरी कलवाड़ी उठा और बोला कि अरे हाथ तोड़ दिया, अरे मैं तो कुछ और ही समझ गया था।
चलो बढ़िया है, तूने हाथ ही तोड़ा है। मैं तो सोचा कुछ और तोड़ दिया तूने। कलवाड़ी ने बोला कि भैया गलती हो गई, आज के बाद हमारा छोरा कभी गलत नहीं करेगा। तो प्रधान ने बोला कि तेरे द्वार पे आज 3 केस आए हुए हैं, इन तीनों केस का समाधान कर दे, वरना इस बंदूक से ना तुम्हारा समाधान कर दूंगा मैं। कलवाड़ी घबरा गया बेचारा, बोला कि प्रधान जी अब गलती ना होगी। अपने बेटे से बोला कि माफी मांग ले। उसका बेटा बोलो ना, मैं माफी नहीं मांगूंगा। एक कान पे जड़ दिया, 5 साल माफी। ठीक है प्रधान जी, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, पर मन करता है तो कर दूंगा। गलती भी नहीं होगी और मन भी करता है, कर दूंगा कभी कभी। तो प्रधान को गुस्सा आ गया। प्रधान को गुस्सा आ गया, उसने बोला कि निकाल बंदूक। उसके घर पे जो नौकर काम करता है उसके पास बंदूक थी, बोला निकाल बंदूक। उसने बंदूक यहाँ खोस रखी थी आगे की साइड, उसने बंदूक निकाली, लो मालिक, प्रधान को दिया। और प्रधान ने बोला कि माफी मांग ले सही से, वरना तुझे यहीं भून दूंगा मैं। बोला कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, जो करना है वो कर लो। प्रधान ने बोला रुक जा। प्रधान ने तुरंत खटका दबाया, टिगर दबा दिया। जैसे टिगर दबाया और उसमें गोली ही नहीं थी, उसमें गोली ही नहीं थी। अरे पूछने लगे, अरे गोली कहाँ है इसमें? इसमें तो गोली ही नहीं है। दे कान पे, 2-3 कान पे उसको दिए, इसमें गोली कहाँ है? उसने कहा प्रधान जी वो गोली तो घर पे है। अरे जब गोली घर पे है तो बंदूक क्या गाड़ी में डालने के लिए लेके आए थे? प्रधान ने बोला कि कलवाड़ी अपने बेटे को समझा ले, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पहली और आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ मैं। तेरा ये अभिषेक बेटा मेरी बेटी के आगे पीछे नहीं दिखना चाहिए, वरना वहीं गोली मार दूंगा मैं। बोला कि ठीक है मालिक, ठीक है प्रधान जी, नहीं दिखेगा मेरा बेटा। प्रधान जाने लगे। प्रधान घर को जाने लगे तो उसका जो कलवाड़ी था उसने बोला, अरे प्रधान जी मेरा बेटा आपके बेटी के आगे पीछे नहीं डोल सकता, साइड साइड तो डोल सकता है ना? प्रधान इतना बात सुनते ही पूरा एकदम लाल हो गए। साला अभी तुझे राइट साइड घुमाता हूँ। आए दोनों कलवाड़ी उसके बेटे को पीटे एकदम पीटते मारते अर्धमरा कर दिए। होश ठिकाने आ गई उनकी। आई भैया, चले अब भैया घर को, मिल गई सजा, अब थोड़ी बहुत घर पे मजा लेते हैं। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop